की रात मेवात के एक परिवार के लिए मातम का सबब तब बन गई जब एक छोटे बच्चे को सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई। पर उसकी मौत की वजह सिर्फ सांप का काटना नहीं था, उसकी मौत हुई मेवात के दो बड़े अस्पतालों की लापरवाही से। मेवात के दो बड़े सरकारी अस्पताल अलाफिया और हसन खां मेडिकल कॉलेज। अलाफिया और हसन खां मेडिकल कॉलेज में ये पहली बार नहीं है, ऐसा वक्तन फवक्तन होता रहता है। पर इस बार इन हॉस्पिटल्स ने एक कदम आगे बढ़कर लापरवाही का सबूत दिया। बच्चे के पिता के एक दोस्त ने बताया कि जब दोस्त के 4 साल के बच्चे को शाम के वक्त सांप ने काटा तो हम माडीखेड़ा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फर्स्ट एड देकर शाम को 7:15 के आसपास नलड़ भेज दिया और वजह बताई कि यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है। उस वक्त बच्चे की हालत ठीक थी, वो खेल रहा था और इस रवैये से बिल्कुल अनजान था। जब वो नलड़ पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को देखा, उसका वजन किया और कुछ दूसरे प्रोसीजर करने के बाद कहा कि इसे आईसीयू की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बहाने मारते हुए बच्चे को यह कहकर वापस मांडीखेड़ा भेज दिया कि हमारे पास टीके मौजूद नहीं हैं। 8:20 हो गए पर अब तक बच्चे का कोई इलाज नहीं हुआ। वापस मांडीखेड़ा गए तो उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत सीरियस है। उन्होंने टीके लगाकर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है, इसे वापस नलड़ ले जाओ। 9:30 बजे के आसपास नलड़ ले जाते हुए बच्चे ने दम तोड़ दिया। एक परिवार का सपना और उनका चहेता अस्पतालों की लापरवाही की भेंट चढ़ा। फिर से वही चीज़ हुई, 4 लोगों ने कुछ बड़ी बड़ी बातें की और मामला निपट गया। किसी को किसी के जाने से मरने से किसी को दुख नहीं हुआ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले होडल के एक नर्सिंग होम में एक माँ ने दम तोड़ा जिसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और इलेक्शन के शोर में सब गायब हो गया। इसी तरह इस बच्चे की मौत के बाद मेवात के नेताओं ने शपथ ली और वो शपथ झूठी है। उन्हें मेवात और मेवात के लोगों की कोई परवाह नहीं, बस जुमले बोलकर वोट लेना आता है। बात सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं है। मेवात में बच्चों की मौत का आंकड़ा हरियाणा में सबसे ऊपर है। पर इस बात को सुने कौन और समझे कौन? हम खुद अपनी जान के दुश्मन हैं और मेवात के भी। 4 बुजुर्ग बैठकर ये बात कह देंगे कि अल्लाह की मर्जी थी, तो फिर ये भी सही है कि अल्लाह ने ज़्यादा बच्चों की मौत मेवात में ही लिख दी है। इसे ऐसे हज़ारों केस आपको मेवात में मिल जाएंगे जहां हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है कि देख के आदमी की रूह कांप जाए। पर चलिए इसको भी यही कह के टाल देते हैं कि अल्लाह को तो यही मंजूर है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की तमाम हॉस्पिटल्स की नेग्लिजेंस को संजीदगी से लें। आज ये किसी के बच्चे के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है और उससे आगे किसी और के बच्चे के साथ। अपने इन नेताओं से कहें कि कम से कम जो थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स हैं इनकी हालत सही कराएं। नए हॉस्पिटल्स बनाने की उम्मीद तो इनसे क्या ही की जा सकती है। देखते रहें मेवात वेव्स।